तो आईएसएल सीजन 8 का मैच नंबर 26 हो चुका है खत्म। मैच हो रहा था एफसी गोवा वर्सेस बेंगलुरु एफसी और इस मैच पे एफसी गोवा को मिला है 3 पॉइंट। एफसी गोवा ने 2 गोल लगाकर जीत हासिल किया है। यहाँ पर भाई एक ओन गोल कर दिया था बेंगलुरु एफसी की खिलाड़ी आसिक करुणियन और उसके बाद में जाकर एफसी गोवा ने खुद से ही एक गोल लगाकर इस मैच पे बढ़त बनाकर जीत लिया है। बेंगलुरु एफसी ने भी एक गोल लगा दिया था। चलिए इस मैच का हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको मैच स्टोरी, मैच स्टैट और कौन सा खिलाड़ी ने अच्छा खेला है, कौन सा खिलाड़ी ने खराब खेला है वो बताने जा रहा हूँ। तो आपको अगर ये सब कुछ जानना है इस मैच से रिलेटेड तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। तो सबसे पहले अगर दोनों टीमों का लाइनअप देखा जिस मैच के लिए, तो मैंने आपको जिस तरीके से बताया था हमारे प्रीव्यू वीडियो में उस तरीके का ही नजर आया है। खास करके एफसी गोवा एकदम 100% करेक्ट हो चुका है। एफसी गोवा में मौजूद था धीरज सिंह, मोहम्मद अली, इवान गोंजालेज, आइवान थोंगलिन, सेटन फर्नांडेज, सेवियर गोमा, ग्लेन मार्टिन्स, एदू बेदिया, अल्बर्ट नगोरा, जॉर्ज ऑर्टिज और देवेंद्र मुनगांवकर। उसके बाद बेंगलुरु एफसी की तरफ से मौजूद था गुरप्रीत सिंह संधू, रोशन प्रतीक, एलन कोस्टा, आसिक करुणियन, सुरेश वांगजम, ब्रूनो, जयेश राणे, दानिश फारूक भाई आज एंट्री मार लिया था पिलिंग में और उनके साथ साथ क्लिंटन सिल्वा और सुनील छेत्री मौजूद था। तो मैच स्टार्ट होते ही दोनों टीमों ने बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था। खास करके एफसी गोवा बहुत ही ज़्यादा अटैक में जा रहा था और कुछ खासा चांस भी उन्होंने क्रिएट कर दिया था पहले हाफ में ही, लेकिन भाई गोल नहीं आ रहा था। चांस तो क्रिएट कर रहा था लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था यहाँ पर एफसी गोवा। दूसरी तरफ बेंगलुरु एफसी कहीं ना कहीं जूझ रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे बेंगलुरु एफसी भी भाई कमबैक करने की कोशिश किया है, लेकिन उनके कमबैक भाई नहीं हो पाया है। 16 मिनट पे ओन गोल करके आसिक करुणियन ने यहाँ पर एफसी गोवा को बढ़त दे दिया था। जॉर्ज ऑर्टिज ने भाई प्रेशर डाला था उनके ऊपर और उनसे भाई गलती हो गया और क्लियरेंस करने की कोशिश किया है और अपनी गलती के चलते यहाँ पर एफसी गोवा को उन्होंने लीड दे बैठा। उसके बाद भाई दोनों के बीच बहुत ही अच्छा हमें कंपटीशन देखने को मिल रहा था। एक तरफ चांस क्रिएट हो रहा था, दूसरी तरफ चांस क्रिएट हो रहा था, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था भाई मैच देखने में। मैच देखते देखते भाई हाफ टाइम के एकदम ठीक पहले यहाँ पर क्लिंटन सिल्वा ने एक फ्री किक अर्जित किया और वहाँ पर भाई फ्री किक से उन्होंने डायरेक्ट गोल पोस्ट में बॉल को घुसा दिया था और यहाँ पर स्कोर लाइन 1-1 हो गया था। बेंगलुरु एफसी ने इक्वलाइजर दाग दिया था। अब अगर सेकेंड हाफ की बात किया जाए तो सेकेंड हाफ में बहुत ही बड़ा टास्क था यहाँ पर एफसी गोवा के लिए, क्योंकि एफसी गोवा लगातार कोशिश कर रहा था कि उनको एक और गोल मिल जाए ताकि वो लीड ले ले। बेंगलुरु एफसी ने कुछ चेंज भी किया था भाई हाफ टाइम में। जयेश राणे की जगह यहाँ पर प्रिंस इबारा को भेजा गया, रोशन की जगह पराग को भेजा गया था। तो कहीं ना कहीं ये चेंजेस के बदौलत भाई और भी ज़्यादा इनका अटैक हो रहा था, क्योंकि इबारा का जो इफेक्ट था भाई वो बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा था एफसी गोवा के डिफेंस लाइन के ऊपर। उसके बाद भाई दोनों के तरफ से बहुत सारा चांस क्रिएट हुआ था, लेकिन जॉर्ज ऑर्टिज अटैक करने जा रहा था और पीछे से सुरेश ने उनको टैकल कर दिया और ऑर्टिज भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था और गुस्से में आकर भाई उन्होंने धक्का दे दिया, बहुत ही जोर से धक्का दे दिया यहाँ पर सुरेश वांगजम को। सुरेश वांगजम का भाई यहाँ पर एक येलो कार्ड बन रहा था, लेकिन जॉर्ज ऑर्टिज बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बचपना किया है, जिसके चलते भाई उनको यहाँ पर रेड कार्ड मिल गया था। यानी कि 55 मिनट के बाद बाकी मैच अब एफसी गोवा को 10 खिलाड़ी के साथ कंटिन्यू खेलना पड़ेगा। और यहाँ पर भाई बहुत ही गलत चीज़ क्या है ऑर्टिज ने, क्योंकि वो अगर अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता तो यहाँ पर येलो कार्ड तो बन रहा था सुरेश वांगजम का, लेकिन अपना जो हरकत उन्होंने दिखाया है उसके चलते उनको यहाँ पर रेड कार्ड लेना पड़ा। और अब भाई एफसी गोवा के ऊपर पूरी तरीके से प्रेशर। उसके बाद भाई प्रिंस इबारा और क्लिंटन सिल्वा बहुत ही अच्छी तरीके से अपने अटैक को क्रिएट कर रहा था। बहुत सारा थ्रेटनिंग चांस देखने को मिला है, लेकिन एफसी गोवा एक्स्ट्रा मेहनत करने लग गया था, जिसका फल उनको बहुत जल्द ही मिलने वाला है। ग्लेन मार्टिन उसके बाद बाहर गया अपनी इंजरी के चलते, उनके जगह यहाँ पर प्रिंसटन रेबेलो को अंदर डाला गया। उसके बाद दोनों के बीच भाई अच्छा हमें कंपटीशन देखने को मिला है। ब्रूनो सिल्वा ने एक भाई फाउल किया था जिसके चलते उनको येलो कार्ड दिखाया गया और 70 मिनट पर देवेंद्र मुनगांवकर ने भाई एक ज़बरदस्त गोल लगा दिया था। यहाँ पर इवान गोंजालेज ने उनको असिस्ट किया था, शायद फ्री किक से या कॉर्नर से भाई वो चांस क्रिएट हुआ था। तो बॉल हलचल मचा रहा था बॉक्स के अंदर और बॉल जाकर भाई पहुंचा देवेंद्र के पास। देवेंद्र एकदम खुला मौजूद था, उनके पास बहुत सारी जगह था और उन्होंने भाई यहाँ पर फॉलो किया गुरप्रीत सिंह संधू को और गुरप्रीत सिंह संधू के रिफ्लेक्ट के चलते भाई बॉल जाकर घुस गया उनके ही गोल पोस्ट के अंदर और एफसी गोवा यहाँ पर बढ़त ले लिया। स्कोर लाइन
2-1 हो गया था। इसके बाद होना क्या था, बेंगलुरु एफसी और भी खतरनाक तरीके से अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एफसी गोवा भाई उस प्रेशर को झेल लिया था। उनके पास एक खिलाड़ी कम था, लेकिन भाई उतना ज़्यादा उनके ऊपर अभी दबाव नहीं था, क्योंकि उन्होंने लीड ले लिया है। एफसी गोवा ने कुछ चेंजेस भी किया था, सीबीआर गमा की जगह सेशन पटेरा को डाला, उसके बाद मोहम्मद अली के जगह नावड़म आया अंदर, और उसके बाद और कुछ चेंजेस किया है एफसी गोवा ने, जैसा कि अल्बर्ट नगुरा के जगह डायलन फॉक्स को डाला गया था, क्योंकि यहाँ पर उनको डिफेंस करना था, अपने गोल को बचाना था। देवेंद्र मुनगांवकर के जगह उसके बाद नेमिल को भी भेजा गया था। देवेंद्र भाई इंजरी के चलते ही बाहर हुआ था, जिसके चलते भाई एफसी गोवा का जो डिफेंस है और भी ज़्यादा मजबूत हो गया था, क्योंकि डायलन फॉक्स आकर यहाँ पर अपना हेल्प दे रहा था। बेंगलुरु एफसी ने भी कुछ चेंज किया है, प्रतीक चौधरी के जगह यहाँ पर शिवा शक्ति को भेजा गया, लेकिन उसके तुरंत बाद भाई 84 मिनट पर सूर्य स्वांगजम ने सेकेंड येलो कार्ड पिक कर लिया अपने टैकल के चलते, और वहाँ पर भाई उनको रेड कार्ड दिखा दिया गया, क्योंकि एक मैच पे 2 येलो कार्ड यानी कि रेड कार्ड, जिसके चलते यहाँ पर बेंगलुरु एफसी भी बाकी मैच 10 खिलाड़ी के साथ खेला, लेकिन भाई अब इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं पड़ा है। दोनों का ही भाई बराबरी टीम हो गया था, दोनों के पास ही 10 खिलाड़ी मौजूद था। बेंगलुरु एफसी एडवांटेज नहीं ले पाया था एफसी गोवा के ऊपर, जिसके चलते एफसी गोवा यहाँ पर अपना जीत दर्ज किया। 2-1 से 3 पॉइंट एफसी गोवा को मिल चुका है। लगातार 2 मैचों में उनके पास जीत आ चुका है। 6 पॉइंट हासिल करके पॉइंट टेबल में उन्होंने उछाल मार लिया है, शायद 7वें पोजीशन पर अभी खड़ा है। तो बेंगलुरु एफसी भाई बहुत ही अच्छा खेला है, लेकिन जो एडवांटेज उनको मिला था वो उन्होंने लिया नहीं है, जिसके चलते उनको इस तरीके का खमियाजा भुगतना पड़ा। और इसके बाद चलिए हम इस मैच का स्टैट देख लेते हैं। तो स्टैट्स अगर देखा जाए तो आप लोग देख सकते हैं एकदम 50-50 आपको बॉल पोजीशन नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर मैं पासिंग एक्यूरेसी की बात करूँ तो यहाँ पर भाई ऑलमोस्ट सेम टू सेम 69% था एफसी गोवा का, 66% था बेंगलुरु एफसी का, सिर्फ गोल में ही डिफरेंस बना। उसके बाद शॉट ऑन टारगेट था 4 एफसी गोवा का, 3 था बेंगलुरु एफसी का। शॉट ऑफ टारगेट 4-4 दोनों के ही तरफ से। उसके बाद नंबर ऑफ पासेस, टचेस, फाउल, इंटरसेप्शन लगभग 1-1 आपको नज़र आ रहा है, यानी कि मैच दोनों के तरफ से ही अच्छा हुआ है, दोनों ने ही अच्छा खेला है, लेकिन एफसी गोवा कहीं ना कहीं बेटर टीम इस मैच पे रहा है। 1 मैन डाउन होते हुए भी भाई यहाँ पर बेंगलुरु एफसी एडवांटेज नहीं ले पाया, और एफसी को अपना एक्स्ट्रा वर्क करके एक्स्ट्रा दबाव लेकर इस मैच पे जीत हासिल किया है। बहुत ही काबिल तारीफ उनका परफॉर्मेंस था। एफसी गोवा भाई विन डिजर्व करता है इस मैच पे। इसके बाद चलिए इस मैच से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो एफसी गोवा की अगर बात किया जाए तो भाई धीराज सिंह उनका गोलकीपर, जो गोल उन्होंने खाया था फ्री किक से वो उनके ही चलते, क्योंकि धीराज सिंह भाई आगे आ गया था, उनको मार्क करना था ठीक तरीके से, किस तरीके का शॉट आ रहा है उसको देखना था, लेकिन भाई वो पहले ही प्रिडिक्शन करके बाहर आ चुका था, जिसके चलते भाई वो फ्री किक से गोल मिल गया था बेंगलुरु एफसी को। तो उन्होंने भाई गलती किया है। उसके बाद अगर मैं डिफेंडर की बात करूँ तो भाई इवान गोंजालेज, क्या ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। इस मैच का अनसंग हीरो हम लोग कह सकते हैं उनको। इसके अलावा सेडन फर्नांडिस, अयमान धोगलिन, सीबीआर गमा एक खिलाड़ी ने भाई कमाल करके दिखाया है। इसके बाद अगर मिडफील्ड में देखा जाए तो यहाँ पर भाई एडू बेदिया, अल्बर्ट नगोरा, ये दोनों खिलाड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया था। ग्लेन मार्टिन्स खेला है अच्छा। उसके बाद अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूँ तो भाई देवेंद्र मुनगांवकर बहुत ही अच्छा आज अपना परफॉर्म दिखाया है। जॉर्ज ओर्टिज अगर वो गलती नहीं करते तो भाई इस मैच का हीरो बन सकता था, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाया था फर्स्ट हाफ में। और देवेंद्र मुनगांवकर को भाई इस मैच का हीरो ऑफ द मैच चूज किया गया है, और वो भाई डिजर्व करता है, क्योंकि उन्होंने ही विनिंग गोल दागा था एफसी गोवा के लिए। उसके बाद अगर मैं बेंगलुरु एफसी की बात करूँ तो भाई गुरप्रीत सिंह संधू बहुत ही साधारण सा परफॉर्मेंस दे रहा है। जिस तरीके से हम लोग उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन रखते हैं भाई उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। डिफेंडर का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एलन कोस्टा, प्रतीक चौधरी, आशिक कर्नियन, ऐसे भी खिलाड़ी ने अच्छा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मिडफील्ड से कुछ भी सप्लाई नहीं मिल रहा था फ्रंट को, जिसके चलते यहाँ पर बेंगलुरु एफसी बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहा था अपने अटैकिंग लाइन पर। जैसे कि ब्रूनो, उसके बाद दानिश फारूक ने तो अच्छा खेला, लेकिन ब्रूनो का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं मुझे आज फीका लगा है। जयेश रानी भी उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था। सुरेश स्वांगजाम का वर्कलोड अच्छा था, लेकिन उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया है इस मैच पे। फॉरवर्ड में अगर देखा जाए तो भाई क्लिंटन सिल्वा नंबर 1 खिलाड़ी था इस मैच का बेंगलुरु एफसी की तरफ से। इसके अलावा सुनील छेत्री और प्रिंस इबारे ने भी भाई बहुत ही अच्छा इफेक्ट डाला था। खास करके प्रिंस इबारे ने भाई हाफ टाइम के बाद आकर उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना प्रेजेंस दिखाया था। तो ये रहा मेरी तरफ से इस मैच का छोटा सा रिव्यू। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोगों का भी क्या राय है इस मैच के ऊपर वो भी कमेंट जरूर करना।
फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल इस वीडियो को देखने के लिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।